अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अब्दार अली मैथ एकेडमी। स्टूडेंट, हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 10 कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर्स में 10.2 एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स वॉच नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मौजूद है, आप काइंडली उनको वॉच कर लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज का हमारा टॉपिक है, आज हम एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे और इसी के रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हैं। तो आपने काइंडली क्वेश्चन नंबर 8 को अच्छे तरीके से वॉच करना है और इसको अंडरस्टूड करने की कोशिश करनी है ताकि नेक्स्ट क्वेश्चंस आप इजीली कर सकें। स्टार्ट करते हैं आज का काम। स्टूडेंट, हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसको पहले आप इसकी स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करें कि साइन अल्फ़ा 4/5 है, कॉस बीटा 40/41 है। तो हमारे पास ये एक कंडीशन आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है कि 0 इज़ लेस देन अल्फ़ा इज़ लेस देन π/2। ये जो π/2 है, इससे मुराद 90 डिग्री है कि जो आपके पास अल्फ़ा एंगल है वो 90 डिग्री से छोटा है और 0 से बड़ा है। तो स्टूडेंट, एक बात याद रखें, जो 90 डिग्री से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। दूसरी कंडीशन हमारे पास बीटा के लिए है और यहाँ पे भी यही बात बोली गई है कि 0 इज़ लेस देन बीटा इज़ लेस देन π/2। यहाँ पे भी π/2 90 डिग्री है, तो बीटा इज़ लेस देन 90 डिग्री मतलब बीटा 90 डिग्री से छोटा है और 0 से बड़ा है। बड़ा इसलिए है कि जब बीटा को आप इधर पढ़ेंगे तो ये जो सिंबल लिखी हुई है इसको आप जो है ना टर्न करके पढ़ेंगे। लेस है तो ग्रेटर पढ़ेंगे और ग्रेटर है तो लेस पढ़ेंगे। उसके बाद हमने ये कंडीशन प्रूव करनी है कि साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 133 डिवाइडेड बाई 205। स्टूडेंट, एक बात याद रखें कि ये क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 के लिए जो बात मैं बताने लगा हूँ, ये अगर आप माइंड में रख लेंगे तो आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। याद क्या रखना है कि ये आपके पास साइन अल्फ़ा है और ये कॉस बीटा है। दो एंगल हैं, एक अल्फ़ा है और एक बीटा है। अल्फ़ा के ऊपर भी आपको साइन और कॉस दोनों वैल्यूज़ चाहिए, बीटा के ऊपर भी आपको साइन और कॉस दोनों वैल्यूज़ चाहिए। एक एक वैल्यू गिवन है, एक एक हमने फाइंड करनी है। कौन सा तरीका हम यूज़ करेंगे आप काइंडली तवज्जो से देखिएगा ताकि इसको समझ आ सके। सबसे पहली बात आपने ये काम करना है कि इनके क्वाड्रेंट लिख लेने हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में ये है और कौन से क्वाड्रेंट में नहीं है। तो स्टूडेंट, सबसे पहली बात ये मैंने पहले बता दिया कि लेस देन 90 डिग्री, यहाँ पर भी लेस देन 90 डिग्री है तो दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो आप यहाँ पर लिखें एज 0 इज़ लेस देन अल्फ़ा इज़ लेस देन π/2 एंड 0 इज़ लेस देन बीटा इज़ लेस देन π/2। सो अल्फ़ा एंड बीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहली बात आपने ये फाइंड कर लेनी है कि अल्फ़ा और बीटा कौन से क्वाड्रेंट में है। स्टूडेंट, ये डिफरेंट भी आपके पास आ सकता है, लेकिन इन क्वेश्चंस में मैक्सिमम यही बात बोली गई है कि वो आपके पास जो है ना सेम क्वाड्रेंट की बात कही गई है, खासकर क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में। तो उसके बाद स्टूडेंट, ये काम करने के बाद हमारे पास जो अल्फ़ा है, साइन अल्फ़ा है, तो साइन अल्फ़ा के ऊपर हम काज अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करेंगे। साइन बीटा है, सॉरी कॉस बीटा है, तो कॉस बीटा के ऊपर हम साइन बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो काइंडली तवज्जो दीजिएगा कैसे फाइंड करते हैं। स्टूडेंट, जो फार्मूला मैं इनमें यूज़ करने लगा हूँ वो काइंडली आप तवज्जो से देख लीजिएगा। देखें, जब हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हमें फाइंड करनी होती हैं, जैसे ये साइन अल्फ़ा है तो कॉस फाइंड करना है, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1, ये आप यूज़ करेंगे और इसको आप इम्प्लाइज दैट, देखें हमारे पास हमने फाइंड जो करना है उसको आप इधर ही रहने दें। तो कॉस को फाइंड करना है तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इधर ही रहने दें और साइन को उधर शिफ्ट करें। 1 इधर ऑलरेडी मौजूद है तो साइन वाली टर्म उधर जाएगी तो माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगी, माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा। स्टूडेंट, ये जो आपके पास फार्मूला बना है इसमें आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। आप देख सकते हैं कि क्या फार्मूला है हमारे पास। ये आपके पास फार्मूला बना है
तो इसमें आप वैल्यूज़ पुट करेंगे कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा इक्वल टू 1 माइनस साइन की जगह, ये साइन स्क्वेयर है तो साइन की जगह ये लिखें आप 4/5 और उसका स्क्वेयर ले लें। अब आप इसका स्क्वायर ले लें, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा और 25 इम्प्लाइज दैट कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू, यहाँ पे आप एलसीएम ले लें। तो एलसीएम में मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत बार बता चुका हूँ कि जिसकी डिनोमिनेटर टर्म नहीं होती एलसीएम उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 1 की डिनोमिनेटर टर्म नहीं है, मतलब इसके नीचे कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। माइनस 25 को 25 पे डिवाइड करेंगे, इस 25 पे डिवाइड करेंगे इसको तो 1 आ जाएगा और 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। उसके बाद कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 25 माइनस 16 करेंगे तो 9/25 इम्प्लाइज दैट। अब देखें ये कॉस स्क्वायर है, हमें सिंपल कॉस की वैल्यू चाहिए, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इधर भी स्क्वायर रूट ले लें और इधर भी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9/25 आ जाएगा। ये और स्क्वायर कट जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा कॉस अल्फ़ा आपके पास आ जाएगा कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये प्लस माइनस इसी तरह रहेगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है और 25 का 5 होता है। इम्प्लाइज दैट कॉस ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू, देखें यहाँ पे एक प्लस की वैल्यू आ रही है एक माइनस की। आपने ये अल्फ़ा एंगल है तो आप अल्फ़ा एंगल का क्वाड्रेंट चेक करेंगे। अभी मैं प्रीवियस सॉल्यूशन के स्टार्ट में लिख चुका हूँ कि इनका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के मुताबिक कॉस अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव है तो आप 3/5 लिखेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव होती है तो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो स्टूडेंट इस तरह आपके पास ये एक वैल्यू फाइंड हो गई है, कॉस ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/5, ये पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। इसी तरीके से हम बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। स्टूडेंट अब हमारे पास कॉस ऑफ बीटा है 40/41, तो इसके लिए भी हमने उसी तरीके से फार्मूला बनाना है जैसे अल्फ़ा के लिए बनाया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। इम्प्लाइज दैट यहाँ पे कॉस हमारे पास मौजूद है, हमने साइन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे आप साइन को इधर ही रहने दें और कॉस को इधर शिफ्ट कर दें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा आ जाएगा। स्टूडेंट अब आपने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी हैं, वैल्यूज़ पुट करके तो उसी तरीके से जैसे प्रीवियस पार्ट में आपने वैल्यू निकाली है निकालेंगे। तो साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 40/41 है तो इसका होल स्क्वायर ले लें। इम्प्लाइज दैट साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 माइनस 40 का स्क्वायर लें तो 1600 आ जाएगा और 41 का स्क्वायर मतलब 41 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दें तो 1681 आ जाएगा। साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लें, 1681 एलसीएम आ जाएगा। जिसकी डिनोमिनेटर टर्म नहीं है, इसकी डिनोमिनेटर टर्म नहीं है तो आप यहाँ पे लिखें 1681 माइनस 1600 इम्प्लाइज दैट साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1681 में से 1600 को माइनस करें तो 81/1681 आ जाएगा। दोनों साइड्स के ऊपर स्क्वायर रूट ले लें। 81 डिवाइडेड बाई 1681 तो ये आ जाएगा साइन बीटा इक्वल टू प्लस माइनस 9/41। स्टूडेंट यहाँ पे भी आपने एंड पे जाके जब प्लस माइनस की वैल्यू देखेंगे तो वहाँ पे आपने देखना है कि ये क्वाड्रेंट बीटा कौन से क्वाड्रेंट में है और उस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लिखेंगे साइन बीटा इक्वल टू 9/41, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे आप लिख देंगे पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। स्टूडेंट यहाँ तक करने के बाद फिर लास्ट स्टेप इसका मैं बताने लगा हूँ, उस पर थोड़ी सी तवज्जो दीजिएगा।
अब लास्ट पे जो आपको इसके लिए फाइंड करने के लिए कहा गया है वो उसकी आपने लेफ़्ट हैंड साइड लिखनी है। तो फाइंड करने के लिए हमें ये कहा गया है कि साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा आपने फाइंड करना है, मतलब प्रूव करना है कि ये इसकी वैल्यू किस तरह उसके बराबर आती है और किस तरह नहीं। साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा ये फंडामेंटल लॉ है, आप यहाँ पे इसका लॉ लिखेंगे तो आ जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। स्टूडेंट हम जो पीछे वर्क कर चुके हैं जिसमें हमने ये साइन अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा इसकी मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ फाइंड की हैं, वो वैल्यूज़ आप यहाँ पे पुट करेंगे। साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास गिवन है जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है 4/5। कॉस बीटा की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में दी हुई है 40/41 माइनस कॉस अल्फ़ा की हमने वैल्यू फाइंड की है, आप प्रीवियस प्रोसेस देख सकते हैं 3/5। और साइन बीटा की भी हमने वैल्यू फाइंड की है, अब यहाँ पे वो भी चेक कर सकते हैं 9/41 आ जाएगा। स्टूडेंट अब इनको सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करेंगे 4 को 40 से मल्टीप्लाई करें तो 160 डिवाइडेड बाय 4 को 5 को 41 से मल्टीप्लाई करेंगे 205 आ जाएगा, माइनस 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 205। साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू, इसका आप एलसीएम ले लें 205 तो यह आ जाएगा 160 माइनस 27। साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 160 में से 27 को माइनस कर लें तो आपके पास आ जाएगा 133 डिवाइडेड बाय 205। यही हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि प्रूव करें और ये आपके सामने हमने प्रूव कर लिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपके सामने क्वेश्चन प्रूव हो गया है। अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, जो चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप इसको पूछ सकते हैं। स्टूडेंट आज हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 के तरीके से होगा और कुछ टेक्निक्स जो है ना आपके सामने यहाँ पर हम 10 में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन 10 थोड़ा सा जो है ना इसकी कंडीशन जो दी हुई है वो थोड़ी सी डिफरेंट थी, 8 की जो है ना कंपेयर नहीं हो रही थी, इसलिए ये मैं क्वेश्चन लिया है। आप देख सकते हैं, अगर जो है ना इसमें कोई भी प्रॉब्लम हुई तो कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको शामिल कर दूंगा। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हमने साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। हमारे पास जो दी हुई वैल्यूज़ हैं वो tan अल्फ़ा है और कॉज बीटा दिया हुआ है, tan अल्फ़ा और कॉज बीटा दिया हुआ है, और साथ ये कंडीशन कही है कि नेदर टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल ऑफ मेजर अल्फ़ा नॉर दैट ऑफ बीटा इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब ये कि देख ले सकते हैं आप यहाँ पे tan अल्फ़ा भी पॉजिटिव है और tan बीटा कॉस बीटा भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं हैं। तो हमने इनको किन क्वाड्रेंट्स में रखना है, tan अल्फ़ा फर्स्ट के अलावा जिस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है उसमें रखना है, और cos बीटा फर्स्ट के अलावा जिसमें पॉजिटिव होता है उसमें इसको रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉल्यूशन में सबसे पहले क्वाड्रेंट डिसाइड करेंगे एज tan अल्फ़ा is positive in first and third quadrant, so alpha is in फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहली बात ये क्लियर हो गई। सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट, अल्फ़ा किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, थर्ड में, क्योंकि फर्स्ट यहाँ से कैंसिल कर देंगे, फर्स्ट में उसने कहा है कि नहीं होना चाहिए तो हम फर्स्ट कैंसिल कर दिया है, तो ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब हम बीटा की बात करते हैं, cos बीटा इज़ पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, सो बीटा इज़ इन
यहाँ से फर्स्ट को कैंसिल कर देना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहा हुआ है कि वो फर्स्ट में नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट को कैंसिल कर दें, तो बीटा इज़ इन फोर्थ क्वाड्रेंट। स्टूडेंट ये आपके सामने डिसाइड हो गया है कि अल्फ़ा थर्ड क्वाड्रेंट में है और बीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अब तरीक़ाकार हमारा वही है कि हमारे पास जो है ना, जो वैल्यूज़ दी हुई हैं उनकी मदद से, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर टेन अल्फ़ा दिया हुआ है और कास बीटा दिया हुआ है, तो हम कौन कौन सी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट अब भी आपने साइन अल्फ़ा और कास अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है, साइन बीटा और कास बीटा की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं हम अल्फ़ा के ऊपर। स्टूडेंट अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे, 1 + 10 स्क्वेयर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर अल्फ़ा। 1 + 10 स्क्वेयर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, आपने 9 चैप्टर में 1 + 10 स्क्वेयर थीटा इज़ इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर थीटा का आइडेंटिटी पढ़ी होगी, तो इसमें से हमने प्रूव करना है। अब हमें वैल्यू देखें, हमारे पास 10 की वैल्यू है, तो हमें ये वैल्यू चाहिए, तो हम ये वैल्यू फाइंड करेंगे। ये क्यों चाहिए ये आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। सीकेंट स्क्वेयर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 + 10 स्क्वेयर अल्फ़ा, मैंने थोड़ा सा इसको अरेंज किया है। सीकेंट स्क्वेयर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 + 10 की जगह वो वैल्यू पुट करें 3/4 होल स्क्वेयर, 3/4 होल स्क्वेयर आ जाएगा। सीकेंट स्क्वेयर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 + 3 का स्क्वेयर 9 आ जाएगा और 4 का स्क्वेयर 16, तो ये आपके पास आ जाएगा सीकेंट स्क्वेयर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 16 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 + 9 सीकेंट स्क्वेयर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 25/16। अब आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, मैं यहाँ से थोड़ा सा डायरेक्ट कर देता हूँ। जब हम स्क्वायर लेंगे तो यहाँ से स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और इधर रूट लेंगे तो 5/4 आ जाएगा। अब स्टूडेंट आपने ये काम करना है कि पहले तो सीकेंट को चेंज कर ले कॉज में, सीकेंट कॉज का रिवर्स होता है, तो यहाँ पे आप लिख लें कॉज अल्फ़ा इक्वल टू ±4/5। इस वैल्यू को थोड़ा सा टर्न आउट कर लें। स्टूडेंट अब आपने इसकी वैल्यू डिसाइड करनी है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो अल्फ़ा के लिए हमने थर्ड क्वाड्रेंट डिसाइड किया था, तो थर्ड में कॉज नेगेटिव होता है, तो आप नेगेटिव लेंगे -4/5 और यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो स्टूडेंट ये आपके पास पहली वैल्यू फाइंड हो गई है काज अल्फ़ा की। इसी की मदद से आपने साइन अल्फ़ा की फाइंड करनी है, तो यहाँ पे दोबारा से हम फार्मूला यूज़ करेंगे। स्टूडेंट हमने टेन अल्फ़ा से कॉज अल्फ़ा की वैल्यू -4/5 फाइंड की है, इससे हम साइन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो साइन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, मैं यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला लिखने लगा हूँ, साइन स्क्वेयर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 - कॉज स्क्वेयर अल्फ़ा। आप इसको अरेंज कर सकते हैं, साइन स्क्वेयर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 को, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वेयर अल्फ़ा इक्वल टू 1 - 4/5 होल स्क्वेयर आ जाएगा। तो 1 - -4 का स्क्वेयर 16/25 इक्वल टू 25 - 16 आ जाएगा। तो साइन स्क्वेयर अल्फ़ा इक्वल टू आ जाएगा 9/25। इसी तरह आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पे, तो साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू ±3/5 आ जाएगा। स्टूडेंट अब यहाँ पे भी आपने डिसाइड करना है कि अल्फ़ा फर्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो साइन भी थर्ड में नेगेटिव होता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -3/5 नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते करते आप अगर साथ इनको नोट भी करते हैं तो फिर आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अगर नोट नहीं करते तो फिर प्रॉब्लम होगी, फिर समझ आना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट साइन अल्फ़ा और काज अल्फ़ा हमने दोनों वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। अब हम बीटा की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास काज बीटा की दी हुई है 5/13, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में काज पॉजिटिव है।
तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे साइन स्क्वेयर बीटा इक्वल टू, यहाँ पे भी मैं डायरेक्टली यूज़ करूँगा 1 माइनस कास स्क्वेयर बीटा। अगर आपको ये फार्मूला समझ आ गई है तो इसको साइन स्क्वेयर बीटा प्लस कास स्क्वेयर बीटा इक्वल टू 1 लिखने के बजाय आप डायरेक्टली जो वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं उसको लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वेयर बीटा इक्वल टू 1 माइनस कास की जगह वैल्यू पुट कर लें तो 5/13 होल स्क्वेयर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा साइन स्क्वेयर बीटा इक्वल टू 1 माइनस 25/169। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वेयर बीटा इक्वल टू, इसका आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपके पास आ जाएगा 169, यहाँ पर भी 169 आ जाएगा और -25। साइन स्क्वेयर बीटा इक्वल टू 169 में से 25 माइनस करेंगे तो 144/169 आ जाएगा। इसी तरह दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो साइन बीटा इक्वल टू प्लस माइनस 12/13 आ जाएगा। 12/13 है तो अब आपने चेक करना है कि बीटा अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है। स्टूडेंट, साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो -12/13 लिखेंगे और नेगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट लिख देंगे। तो स्टूडेंट, हमने तमाम वैल्यूज़ फाइंड कर ली जो हमारे पास रिक्वायर थी। अब जो हमें प्रूव करने के लिए कहा गया है हम वो फाइंड करते हैं। हमें ये कहा गया है कि साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करें, तो हम उनकी वैल्यूज़ लेते हैं। स्टूडेंट, हम प्रूव करते हैं साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इसके लिए पहले आप इसकी फंडामेंटल लॉ लिखें, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब जो वैल्यूज़ आप फाइंड कर चुके हैं वो इनमें पुट कर दें। तो साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा की जगह उसकी वैल्यू लिखें जो आपने प्रूव की है -3/5, और कॉस बीटा जो आपके पास वैल्यू गिवन है वो लिखेंगे 5/13 प्लस कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आपने जो फाइंड की हुई है वो लिखेंगे -4/5, और साइन बीटा की जो आपके पास वैल्यू है वो आप लिखेंगे -12/13। इनको आप सिंप्लीफाई कर लें, ये आ जाएगा -15 और ये आपके पास आ जाएगा 65। माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो यहाँ प्लस ही आ जाएगा। 12 मल्टीप्लाई बाय 4 48 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 65। तो साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, इसका एलसीएम ले लें 65, तो -15 प्लस 48 साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास आ जाएगा। 48 में से -15 कर दें तो आपके पास आ जाएगा 33/65। तो स्टूडेंट, ये आपके पास फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा की। आप देख सकते हैं, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हम कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा लेते हैं। कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का फंडामेंटल लॉ लिखें, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, यहाँ प्लस है तो इधर माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब आप इनमें वैल्यूज़ पुट कर लें, कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा की वैल्यू लिखें। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास है -4/5। कॉस बीटा की वैल्यू लिखें, कॉस बीटा की वैल्यू है 5/13 माइनस साइन अल्फ़ा की वैल्यू लिखें, साइन अल्फ़ा की वैल्यू है -3/5, और साइन बीटा की वैल्यू लिखें -12/13। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लें, सिंप्लीफिकेशन करें इनकी। कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, ये आपके पास आ जाएगा -20/65, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये माइनस इसी तरह रहेगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 12 आ जाएगा 36/65। कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 65 -20 और -36।
तो कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लें, -56/65 ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी cos की। आप देख सकते हैं, अगर ये समझ ना आई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी और आप अपनी कीमती राय इसके बारे में ज़रूर कमेंट में देंगे। अगर कोई भी इशू है तो आप कमेंट में उसको मेंशन कर दें, इंशाल्लाह मैं इन टाइम उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। एंड में एक बात कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना मत भूलें, और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।